हेलो गाइस, दिस इज सी राहुल गुप्ता और मैं आया हूँ आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्योंकि हमारा न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। इस फाइनेंशियल ईयर की जो सबसे न्यू चीज़ है वो है इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहले हम पर अप्लाई होता था इनकम टैक्स एक्ट 1961, लेकिन फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से हम पर अप्लाई होगा इनकम टैक्स एक्ट 2025। इनकम टैक्स एक्ट 2025 572 पेजेस का है और एक लेमैन के लिए पॉसिबल नहीं है इतने पेजेस रीड करना, क्योंकि उनकी लाइफ ऑलरेडी बिजी है जॉब में और बाकी कामों में। इस वजह से मैं आया हूँ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन लेके जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से। इसको लाने का जो मेन पर्पस था वो था सिंप्लीफिकेशन। इनकम टैक्स एक्ट 1961 बहुत ज्यादा लेंदी हो चुका था। इस वजह से गवर्नमेंट ने उसकी लेंदीनेस को कम करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस करा। इसमें गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शंस थे 819 उन्हें रिड्यूस कर दिया 536 तक। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो 47 चैप्टर्स थे उन्हें रिड्यूस कर दिया गया 23। इसका मतलब चीजों को सिंप्लीफाइड कर दिया गया। सिमिलर सेक्शंस को सबस्यूम्ड कर दिया गया एक सेक्शंस के अंदर। इसका और इसमें बाकी और भी चेंजेस गवर्नमेंट लेके आई, जैसे कि हमारा न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ टैक्स ईयर का। हमारे लास्ट इनकम टैक्स एक्ट में मतलब 1961 में 2 ईयर का कॉन्सेप्ट चलता था, 2 इयर्स का कॉन्सेप्ट चलता था, फाइनेंशियल ईयर एंड असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता था फ्रॉम 1 अप्रैल से और एंड होता था 31 मार्च। और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता था जिसमें फाइनेंशियल ईयर की आईटीआर फाइल करी जाती थी, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2024 से और एंड होता है 31 मार्च 2025 पे। उसकी आईटीआर हम फाइल करते हैं नेक्स्ट ईयर। अगर आप इंडिविजुअल हो तो जुलाई में आप फाइल करोगे। तो जो नेक्स्ट ईयर है उसे असेसमेंट ईयर बोलते थे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया और इंट्रोड्यूस करा टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला कि टैक्स ईयर मतलब 1 अप्रैल से अगले 12 महीने। और 1 अप्रैल से अगले 12 महीने मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। यहाँ पे कुछ और एडिशन पॉइंट डाले गवर्नमेंट ने, और वो क्या थे कि अगर कोई इनकम अराइज हुई ड्यूरिंग द ईयर या कोई न्यू बिजनेस सेटअप हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो फिर हमारा टैक्स ईयर स्टार्ट होगा जब वो इनकम अराइज हुई है या बिजनेस सेटअप हुआ है और एंड होगा 31 मार्च पे। तो ये टैक्स ईयर इंट्रोड्यूस यहाँ पे गवर्नमेंट ने करा। गवर्नमेंट ने न्यू एक्ट में भी हमें दो रिजीम के बेनिफिट्स दिए, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम। यहाँ पे न्यू रिजीम को डिफॉल्ट टैक्स रिजीम गवर्नमेंट ने बनाया, और अगर आपको न्यू रिजीम से ऑप्ट आउट करना है तो आपको अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि मेरे को ओल्ड टैक्स रिजीम चाहिए, मेरे उसके अकॉर्डिंग मेरा टैक्स कंप्यूट करो। अब कब आप न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हो, तो अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है तो आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर स्टार्टिंग में आपने अपने एम्प्लॉयर को बोला कि मुझे न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करनी है और आईटीआर भरते टाइम आपको रियलाइज हुआ कि ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, तो फिर आप उस टाइम पर ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हो और न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो फिर इस केस में आप पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हो। न्यू टैक्स रिजीम में आपको जो स्लैब्स का बेनिफिट है वो ऐसा है। पहले 4 लाख तक नील है, 4 से 8 लाख पे 5% है, 8 से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 लाख पे 15% है, 16 से 20 लाख पे 20% है और 20 से 24 लाख पे 25% है। 24 लाख से ऊपर जाने पर 30% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। न्यू रिजीम में
आपका जो बेनिफिट है वो 12 लाख तक है। मतलब 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे जो रिबेट का अमाउंट है वो 60,000 तक का है। मतलब 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं आने वाला। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो फिर इस केस में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है 75,000 की। इसका मतलब इफेक्टिवली 12,75,000 पे कोई टैक्स नहीं बनने वाला है आपकी सैलरी पर। अगर आपने न्यू स्कीम को ऑप्ट करा है तो फिर इस केस में जो डिडक्शंस आप क्लेम करते थे 80C 80D, 80C मतलब इंश्योरेंस, पीएफ, ईएलएसएस, प्रिंसिपल, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, ऐसी जो डिडक्शन आप क्लेम करते थे, या 80D में जो मेडिकल इंश्योरेंस की डिडक्शन क्लेम करते थे, एचआरए, एलटीए, ये सब आपको नहीं मिलने वाली है। ये सब डिडक्शंस आपको ओल्ड स्कीम में मिलेगी, और ओल्ड स्कीम के स्लैब ऐसे हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है तो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आने वाला है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स आएगा, और 5 लाख से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर 30%। अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं आने वाला है। 3 से 5 लाख पे 5%, 5 से 10 लाख पे 20%, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स आप पर आएगा। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो इस केस में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आने वाला है। 5 से 10 लाख पे 20% का टैक्स है, और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स आप पर अप्लाई होगा। यहाँ पर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 50,000 तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है, और साथ में एटीसी का जो बेनिफिट आपको पिछले टैक्स लॉ में मिलता था 1.5 लाख, वही कंटिन्यू रह रहा है, कंटिन्यू रहेगा। एटीडी का भी सेम बेनिफिट कंटिन्यू है, 25,000, 50,000। एचआरए भी सेम है, होम लोन इंटरेस्ट भी सेम है, और एटीटीटी एंड टीटीबी का बेनिफिट भी सेम है। बस सेक्शंस यहाँ पर चेंज कर दिए गए हैं, तो बेनिफिट सेम है, बस सेक्शंस चेंज है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जो इम्प्लॉय पहले अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मांगता था, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है, क्या सैलरी है, कंपोनेंट्स क्या है, वो देखने के लिए अब न्यू एक्ट में उसे फॉर्म 130 मांगना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर से। और अगर आप नॉन सैलरी टीडीएस सर्टिफिकेट चाहते हो तो वो फॉर्म 131 में मिलने वाला है। यहाँ पर जो आप पहले डिडक्शंस क्लेम करते थे सेक्शन 80C में, वो अब सेक्शन 123 के अंदर आपको डिडक्शन क्लेम करने को मिलने वाली है। तो अभी के लिए इतना ही, एक शॉर्ट वीडियो थी। आने वाले टाइम में धीरे धीरे और भी चीजें कवर करी जाएंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी।